Assalamu alaikum and hi. Today we are going to discuss about zinc oxide eugenol impression paste. देखो हमारे पास चार impression material inelastic in nature है. First one is impression plaster, then we have impression compound, the third one is zinc oxide eugenol and the fourth one is impression waxes. तो आज हम zinc oxide eugenol के को डिटेल से पढ़ेंगे और उसका हर कंसेप्ट समझेंगे. तो आप वीडियो लास्ट तक वॉच करें. अच्छा, जिंक ऑक्साइड्स यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट. दीज मटेरियल्स आर सप्लाइड एज टू पेस्ट. देखो हमारे पास हमने मुख्तलिफ मटेरियल देखे जो कुछ पाउडर फॉर्म में थे, इसके अलावा कुछ हमारे पास पेस्ट फॉर्म में थे. यहाँ पर जो है दोनों पेस्ट है, एक कैटालिस्ट पेस्ट होगा और एक बेस पेस्ट होगा. दे आर मिक्स टुगेदर ऑन अ पेपर पैड और ग्लास स्लेब. देयर इज गुड कलर कंट्रास्ट बिटवीन द पेस्ट्स. वन ट्यूब इज कैटालिस्ट एंड द अदर इज बेस पेस्ट. हमारे पास एक कैटालिस्ट पेस्ट होता है और एक बेस पेस्ट होता है. बेस पेस्ट किससे बना है और कैटालिस्ट पेस्ट किससे बना है, यह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. देखो हमारे पास ये दो पेस्ट है. ये एक कैटालिस्ट पेस्ट है. कैटालिस्ट पेस्ट विल बी रेड इन कलर वाइल द बेस पेस्ट विल बी वाइट इन कलर. देखो हमारे पास ये टू पेस्ट सिस्टम है. हम ये ग्लास स्लैब में इनकी मैनिपुलेशन हो रही है. हम इक्वल लेंथ ड्रा करेंगे इन दोनों के पेस्ट के, और एक जो स्पैचुला है इसको हम इससे मिक्स करेंगे. अच्छा, जिंक ऑक्साइड पेस्ट टिपिकली इज़ वाइट. हमारे पास जो बेस पेस्ट होता है वो जिंक ऑक्साइड से बना होता है और वो वाइट इन कलर होता है. एंड यूजिनॉल पेस्ट, द यूजिनॉल पेस्ट जो होता है ये हमारे पास कैटालिस्ट पेस्ट होता है, इज रेडिश और ब्राउन और ब्लू इन कलर. तो आपने ये याद रखना है. मिक्सड इन इक्वल वॉल्यूम ऑन अ ग्लास स्लैब और पेपर पैड. Thorough mixing is indicated by a homogeneous color free of streaks in the mixed material. देखो आज तक हमने देखा कि जो भी मटेरियल हम मिक्स कर रहे हैं, जो पाउडर और वाटर वाले मटेरियल थे, जैसे कि जिनेट हो गया, प्लास्टर हो गया, तो उसमें क्या था कि हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर लेना है जो जिसमें हमारे पास बबल्स ना हो, हमारे पास इम्प्योरिटीज़ ना हो. लेकिन यहाँ पर हमें होमोजीनियस कलर ऑब्टेन करना है जो कि फ्री ऑफ स्ट्रीक्स हो. तो आपने ये बात याद रखनी है. अच्छा, इसकी कंपोजिशन क्या है? जिंक ऑक्साइड जिस नाम से ही वाजह है कि इसमें जिंक होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, यूजिनॉल होगा, लेकिन कुछ मॉडिफायर्स और कंपोनेंट्स भी है. तो देखो हमारे पास एक पाउडर है और एक लिक्विड है. देखो इसमें पाउडर और लिक्विड भी आते हैं. जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में हमारे पास पाउडर और लिक्विड भी आते हैं, लेकिन ये जो दूसरा यूजिनॉल वाला पेस्ट है इसको आप लिक्विड भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो फ्लूइडिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी. तो जो हमारे पास बेस पेस्ट है या बेस है वो जिंक ऑक्साइड से बना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, वाइट रोजन से, जिंक सिट्रेट से और जिंक सिट्रेट से. ये जो है ये एक्सेलरेटर्स है. ये हमारे पास बॉडी प्रोवाइड करता है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल. जो सेटिंग रिएक्शन होगा तो वो जिंक ऑक्साइड ही से होगा. यूजिनॉल और ओलिव ऑयल जो हमारे पास है वो क्या है, वो लुब्रिकेंट है. तो आपने बेस पेस्ट और कैटालिस्ट पेस्ट का कंपोजिशन याद रखना है. देखो हमारे पास जिंक सीमेंट की कंपोजिशन दी गई है, ये इस यहाँ पर मिस्टेक है. हमारे पास जो ये आप कह सकते हो ये पेस्ट है और ये बेस है. अच्छा देखो ये हमारे पास क्या है, दो पेस्ट है. एक ब्लू जो है ये इट इज़ कैटालिस्ट पेस्ट while the white one is base paste. अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक यूजिनोलेट. देखो हमारे पास सिटिंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड का कैसे होता है. जिंक ऑक्साइड जो है वो यूजिनॉल से रिप्लेस हो जाता है और जिंक यूजिनॉल बन जाता है. तो जिंक यूजिनोलेट एक साल्ट है. तो जब ये एक साल्ट है तो ये क्या करता है, फिर हमारे पास सेट मटेरियल एक साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है जब हमारे पास मटेरियल सेट होता है. It has a central zinc atom held by two eugenol class compound with a structure known as chiliates. आपने देखा कि जिंक ऑक्साइड एक चिलिएट कंपाउंड है. तो आपने ये याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड इज इन चिलिएट कंपाउंड. हमारे पास जो है वो सेंट्रल क्या है, सेंट्रल जिंक है और उसके साथ दो क्लॉज है. किस चीज़ के, यूजिनॉल के. सिटिंग रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. हमारे पास हम जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो सेटिंग रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होती है. हमने डिफरेंट मटेरियल पढ़े जो कि एक्सेलरेटर का काम करते हैं. जैसा कि हमने जब सब प्रोडक्ट में पढ़ा था वहाँ पर पोटेशियम सल्फेट था. तो आपने ये याद रखना है जो हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो एक्ट एज आ एक्सेलरेटर इन द केस ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट. सिटिंग रिएक्शन इज आयोनिक इन नेचर. ये जो नेचर है रिएक्शन का वो आयोनिक इन नेचर है. इसका मतलब यह है कि जो आयंस बनते हैं तो यही सिटिंग रिएक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं. आयोनिक नेचर इज इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सर्टन आयोनाइजेबल साइड विच एक्सेलरेटर. देखो हमारे पास जो वाटर है
और जो साल्ट्स है वो क्या करेंगे, फ्री आयंस प्रोवाइड करेंगे। और ऑलरेडी हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का जो सेटिंग रिएक्शन है वो ऑलरेडी क्या है, आयनिक इन नेचर है। जब मोर आयंस होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। देखो ये जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स की बात हो रही थी। तो आपने अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही कम डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हमारे पास जिंक ऑक्साइड की जो पेस्ट है वहाँ पर जिंक ऑक्साइड होगा मोस्टली, और यूजिनॉल होगा। एक्सेलरेटर वहाँ पर क्या, पेस्ट में क्या एक्सेलरेटर होंगे, पेस्ट में हमारे पास वाटर और साल्ट एक्सेलरेटर होंगे, ऑयल दोनों में है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट है उसमें जिंक ऑक्साइड है और यूजिनॉल है। एक्सेलरेटर कौन सा है, वाटर है और साल्ट है। देखो ये भी साल्ट है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ जो जिंक सिट्रेट है और जिंक एसीटेट है ये सिर्फ सीमेंट्स में होंगे। तो आपने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट को मिक्स नहीं करना। अक्सर एग्जाम में स्टेशन पढ़ा होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। आप यहाँ पर पढ़ लेते हो और पेस्ट और सीमेंट का डिफ्रेंशिएशन आप नहीं कर पाते, तो आप फिर ये मिक्सअप कर लेते हैं। तो आपने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट को देखना है, उसके बाद उसकी कंपोजिशंस और एक्सेलरेटर देखना है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। देखो हमने कहा कि ये क्या है, ये एक इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है। जब एक इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है तो इससे ये बात क्लियर है कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। ये एक एन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है, आई एम रियली सॉरी, ये एक एन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है। तो इसका मतलब है कि ये एडवेंचरस पेशेंट्स में यूज़ होगा। ये केवेक्स के नाम से आता है, आप क्लिनिक में ये केवेक्स के नाम से पढ़ा होता है, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, ये एक बात और आपने याद रखनी है कि मैंने जो फ्लूइड की जो बिहेवियर है उसमें मैंने बताया था कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट कौन सा बिहेवियर शो करता है, तो वो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, एप्लीकेशन, अब इसके एप्लीकेशंस क्या है। These material are used to record the major impression of edentulous arteries। देखो हमारे पास जो 4 इनइलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल है या रिजिड इम्प्रेशन मटेरियल है, हम एडेंचुलस आर्टरीज में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसकी रीज़न मैंने हर वीडियो में बताई, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, आप जाके वो उस वीडियो में फिर वॉच कर सकते हो। Impression is normally recorded in close-fitting special tray constructed on the model obtained from the primary impression or inside the patient existing denture। ये बात मैंने impression compound में डिटेल से बताई है, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को सीक्वेंस में फॉलो करें, तब आपको फ़ायदा होगा। पेरिफेरी ऑफ द स्पेशल ट्रे नीड टू बी मॉडिफाइड विद द ट्रेसिंग कंपाउंड। मैंने इंप्रेशन कंपाउंड के जो 2 फॉर्म थे, एक केक फॉर्म था और एक स्टिक फॉर्म था, तो ये दोनों मैंने वहाँ पर डिटेल्स में बताए हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। थिकनेस ऑफ द पेस्ट, अक्सर पूछता है कि जो थिकनेस ऑफ द पेस्ट है, देखो एक थिकनेस पेस्ट का थिकनेस है और एक सीमेंट का थिकनेस है, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना। इंप्रेशन मटेरियल का थिकनेस बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास इंप्रेशन जो सीमेंट्स है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स, तो वो उसकी जो थिकनेस है वो कम है। तो आपने अगेन मैं कह रहा हूँ कि पेस्ट और इंप्रेशन कंपाउंड और सीमेंट्स को मिक्स नहीं करना। ये अक्सर इंसान को कन्फ्यूज़ करता है, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। थिन सेक्शन मटेरियल इज अबाउट 1 मिलीमीटर, रिजल्ट इन अ इनसिग्निफिकेंट डायमेंशनल चेंजेस और लो विस्कोसिटी एंड सीट और प्लास्टिक। हमने अब तक देखा जो सारे थे वो क्या थे, हाई विस्कोसिटी मटेरियल थे, लेकिन इसकी विस्कोसिटी इज कंपेयर टू अदर्स आर लो। इलास्टिक से ज़्यादा है, लेकिन विद इन इलास्टिक मटेरियल दे हैव लो विस्कोसिटी, not the lowest will be the which one you should tell me in the comment। defects can be corrected by using impression wax। सिंपल है, इंप्रेशन वैक्स हम पढ़ेंगे कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं। अगर इसमें कोई मसला हो तो हम किस चीज़ से फिट करेंगे, इंप्रेशन वैक्स से, ना कि इंप्रेशन जो हमारे पास स्टिक फॉर्म था उससे हम नहीं यूज़ करेक्ट करते। अच्छा, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, मेजर डिस्ट्रक्शन ऑन द यूज ऑफ दिस मटेरियल ड्यू टू देयर लैक ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ये हमारे पास इलास्टिक नहीं है, तो जब हम इसको अंडरकट से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो इलास्टिसिटी उसकी कम है, तो इसलिए इसकी एक मेन डिसएडवांटेजेस है। मैंने हर एक मटेरियल की एक ब्यूटी बताई है और एक जो है पार्टिकुलर जो कंसर्न है वो भी बताए हैं, तो आपने वो याद रखने हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो जनरलाइज है, जैसे कि आप बायोकम्पेटिबिलिटी देख लो, इसके अलावा इकोनॉमिकल स्टेटस देखो, तो वो सारे कॉमन्स है, लेकिन एक पार्टिकुलर होता है जो कि एक मटेरियल के साथ कॉमन होता है। तो मैंने हर एक मटेरियल के साथ वो उसका एक ब्यूटी और एक डिसएडवांटेज बताया है, तो आप जाके वो वीडियोज़ में देख सकते हो।
सेट मटेरियल में डिस्टॉर्ट और फ्रैक्चर विल रिमूव और अंडरकट्स। देखो जब हम अंडरकट से रिमूव करते हैं तो वही बात मैंने ऑलरेडी कही। मैं काज एलर्जी ड्यू टू यूजिनल। अच्छा, ये जो एक अहम मसला है कि ये जो यूजिनल है, देखो हमने लीचिंग फिनोमेना में बताया था, वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में लीचिंग मैंने बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आप जाके वहाँ वीडियो देख लो। हमारे पास लीचिंग के टाइप्स होते हैं, एक बेनिफिशियल होता है और एक हार्मफुल होता है। तो ये जो यूजिंग यूजिनल है, ये क्या करता है, ये एक हार्मफुल जो है लीचिंग करता है। तो यूजिनल जो है ना, ये हमारे पास इरिटेंट है। जो यूजिनल इवापोरेट होगा, लीच होगा, तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लिकेशंस काज करेगा। फॉर पेशेंट एलर्जिक टू यूजिनल फ्रीजिंग साइड इम्प्रेशन पेस्ट आर अवेलेबल। देखो मैंने आपको एल्जिनेट में कहा था कि एल्जिनेट हम किस चीज़ से मॉडिफाई करते हैं। हम आपने बताना है कि हम किस चीज़ से मॉडिफाई करते हैं। हम पॉलीमर्स सिलिकॉन पॉलीमर से मॉडिफाई करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ एनहेंस हो जाए। लेकिन हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट है, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। किस चीज़ से मॉडिफाई करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से मॉडिफाई करते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट में यूजिनल होता है और यूजिनल इरिटेंट होता है। तो आपने ये दोनों बातें याद रखनी है कि हम मॉडिफिकेशन करते हैं, एल्जिनेट में भी करते हैं और जिंक ऑक्साइड यूजिनल पेस्ट में भी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, रीजंस आपने लाजिमन याद रखने हैं। अच्छा, बस यही तक थी वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, इस स्लाइड्स में कन्फ्यूजन हो, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दूंगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।